हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है। आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोग शेयर मार्केट में पैसे क्यों नहीं बना पाता है, उस विषय में। तो सबसे पहली बात बताऊं कि मैं जो भी बताऊंगा मैं अपने अनुभव के साथ ही बताऊंगा, जो मैंने इस मार्केट में अनुभव किया है। तो आज हम बात करेंगे लगभग कोरोना काल की। जब मैं 2020 और 21 की बात करूं तो 2020 में मेरा जो है डीमेट अकाउंट लगभग खुल गया था। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो मैंने मार्केट को सर्च किया कि पैसे कैसे कमाए जाए। तो काफ़ी सारे सट्टेबाजी ऐप मिला, उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पैसे कमाया जाता है, पर वहाँ पर धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बाद मुझे पता चला शेयर मार्केट के। तो मैंने शेयर मार्केट पर रिसर्च किया। और रिसर्च करना क्या था, शुरुआती दौर था। मैंने क्या किया कि उस समय बाई सेल शुरू कर दिया। और मुझे इतना आदत लग गया कि मार्केट में मैं डेली नुकसान करता था, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट में पैसे डाल देता था। तो हमें काफ़ी सारी नुकसान हुआ, मतलब मंथली पैसे भी ड्रॉ डाउन हो जाता था, पैसे मेरे पास होते ही नहीं थे। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया था, लेकिन जो मेरी सिचुएशन थी उस हिसाब से अगर मेरा मंथली सैलरी मान लीजिए अगर 15,000 है या 20,000 है, उतना पैसा अगर वाइप आउट हो जाए तो मेरे लिए वो बड़ा नुकसान का कारण था। क्योंकि मैं शहर में रह रहा हूँ, यहाँ पर मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा है। तो मान लीजिए मम्मी पापा अगर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन घर में मुझे भी तो पैसा देना होता है। अब वो मेरा मंथली सैलरी गायब हो गया तो मैं फैमिली को बता ही नहीं पाया कि मैं पैसे कहाँ डुबा दिया। तो ये सबसे बड़ी गलतियाँ हुई। और यही गलती अक्सर सबसे होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये गलती नहीं करोगे तो ऐसा आपका सोचना शायद इस मार्केट के लिए सही नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस मार्केट में आए और इस विचार से आए कि मैं पैसे डुबाऊंगा ही नहीं। पैसे तो डूबेगा ही। हाँ, ये बात है कि आपका पैसे नुकसान तो हुआ, पर कितना हुआ ये देखने वाली बात है। अगर मान लीजिए आपका नुकसान आपके हिसाब से अगर ठीक ठाक है, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, हालांकि ये ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए आपकी सेविंग में लगभग 50,000 रुपये है। और 50,000 में से अगर आपका मतलब 5,000 रुपये वाइप आउट हो जाए, यानी कि आपका 5,000 रुपये का नुकसान हो जाए शेयर मार्केट में, तो आपको कैसा फील होगा। क्योंकि वो जो 50,000 है ना, वो एकदम आपका एंड है। 50,000 से ऊपर अभी होना बिल्कुल नामुमकिन है। जबकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास 50,000 1,00,000 की सेविंग नहीं है, और लोग कर्जे में हैं जिसमें ईएमआई वगैरह का कर्जा है। चलिए इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि 50,000 रुपये में से आपका 5,000 वाइप आउट हो गया, मतलब 5 दही 50, लगभग 10% आपका पैसे साफ हो गया जो कि आपने सेविंग करा। मान लीजिए आपकी सैलरी लगभग 15,000 रुपये है और लगभग 5,000 साफ हो गया, मतलब लगभग आपका 10 दिन का सैलरी है। यानी कि 10 दिन यानी कि आपने काम किया, वो एक ही दिन में आपका 5,000 रुपये खत्म हो गए। लेकिन बात यहाँ 5,000 रुपये की नहीं है, बात यह है कि आपने एक महीने में काम करना था, तब जाकर 15,000 रुपये मिलना था। उसके बाद आपके बीवी बच्चे और आपका रूम रेंट है, अगर मान लीजिए सब काम करने के बाद आपका 5,000 बचना था, तो लगभग आपका एक महीने का सैलरी समाप्त हो गया, आपका बचत समाप्त हो गया। तो आपका एक महीने बेकार हो गया, आप 5,000 रुपये नहीं बचा पाए। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैंने जो भी डुबाया लगभग वो बचत के पैसे थे, इसलिए मेरा नुकसान बड़ा नहीं था। लेकिन अगर बचत के पैसे में भी अगर पैसे ना हुआ और पैसे चला जाए, अगर हर महीना ऐसा हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो जब भी मेरा पैसे नुकसान हुआ तो मैंने मार्केट छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब आपका नुकसान हो जाए और मार्केट को आप अगर छोड़ देते हो और फिर आप उसको लर्न करते हो, मतलब समझने की कोशिश करते हो, या नहीं भी समझते हो, तो एटलीस्ट आपको जब बड़ा नुकसान हो गया है तो कम से कम 6 महीने के लिए मार्केट से आपको दूर होना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट से दूर नहीं होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगला सैलरी उसके बाद आप जो लत लगेगा शेयर मार्केट का, तो हो सकता है कि आप किसी और से पैसे लेके, दोस्त से, रिश्तेदार से एडवांस लेके, अगर आप मालिक से काम करते हैं कहीं भी, तो आप लेकर इस मार्केट में डालोगे और अंत में क्या होगा, आपका सारा का सारा पैसा समाप्त हो जाएगा। उसका रीजन कई होंगे, जिसमें और भी रीजन की बात करेंगे आने वाले समय में, जिसमें रीजन आपका हो सकता है कि मार्केट से बदला लेना, या फिर आप लॉस कवर करने की कोशिश करना और आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप मार्केट से बदला लेने जाने की कोशिश में आप पैसे बर्बाद करोगे, जबकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट सबसे बड़ा है। आप अपनी गलती मानोगे ही नहीं, और शुरू में ऐसा ही होता है, आप गलती मान ही नहीं सकते। और यही रीजन है कि लगभग 100 में से 99% लोग तो यही यही गलती करता ही है, मात्र 1%। चलिए से भी आजकल कह रहा है कि 90% लोग ही नुकसान करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं। लेकिन आप ये बात समझिए ना, 10% में से जो कमाने वाले लोग हैं, वो हो सकता है कि बाकी का जो 7-8% है, 10% में से वो हो सकता है ब्रेक इवन, या कुछ मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है उतना ही पैसा निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। टॉप की मैं मेरे हिसाब से टॉप के 2 से 3% लोग ही यहाँ पर प्रॉफिट बना पाता है। तो लोग क्या होता है, जब सोचता है कि 100 में से 2-3 आदमी बनाता है तो वो दूसरा तीसरा आदमी मैं बन जाऊंगा। तो देखिए, ऐसा सोचना इस मार्केट में सबसे बड़ी ब्लंडर है, सबसे बड़ी धोखा है, सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं ये बात बता दूं कि पैसे वो जो 1-2% बनाते हैं, उसमें से कम पैसे लोग बनाते हैं। उसमें भी अगर मैं मान भी लूँ कि 100 में से सिर्फ 5-7 आदमी बनाता है, तो लगभग 4 से 5 आदमी जो वो होता है जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए ही पैसा बना पाता है। टॉप के 2-3% ही शेयर मार्केट में पैसे बनाते हैं। एक्चुअली बनाते तो 10% लोग भी है, लेकिन पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन एंड में उस पैसे को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। बड़ा पैसा कमाने के बावजूद भी वो पैसे को डुबा देते हैं और लास्ट में अपना घर संपत्ति जायदाद सारे बेच देते हैं। तो इसीलिए जो अभी निर्मला सीतारमण मैडम जो है, अभी जो बजट आया था
उसमें उन्होंने एसटीटी को जो है और बढ़ा दिया है, और इससे क्या हुआ है कि शेयर मार्केट में लोग ऑप्शन कर रहे थे और ऑप्शन जो सेलिंग कर रहे थे उस पर एसटीटी का दबाव बढ़ गया है, यानी कि 0.2 से 0.5 कर दिया है, यानी कि लगभग लगभग 150% का जो है उसने उछाल कर दिया है। पहले 2 का 4, उसके बाद 5, यानी कि 150% की और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है एसटीटी पे। तो उनका कहने का साफ मतलब था कि शेयर मार्केट एक सट्टे वाली जगह है। देखिए, मेरा कहना यह है कि लगभग ज़्यादातर लोगों के लिए शेयर मार्केट सट्टा ही है, लेकिन जो समझदारी से, समझ-बूझ से, सीख से इस मार्केट में पैसे बना सकता है, लेकिन पैसे बनाने का एक लिमिट होता है, एक सिचुएशन होती है, एक डिमांड होता है, एक समझ होती है, उसके हिसाब से पैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने जो शुरुआत करी, उस समय ये जो हम मार्केट से पंगा लेने के बारे में सोचते रहते थे, इसी वजह से हमारा नुकसान होता था, और इसीलिए मैंने उस मार्केट में ब्रेक लिया। और ब्रेक लेने के बाद सच बता रहा हूँ, लिटरली अगर आप ब्रेक ले लेते हो लगभग 6 महीने के बाद अगर आप मार्केट में आते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप 6 महीने बाद आए तो आप पैसे बना लोगे, पैसे तब भी नहीं बनेंगे, लेकिन जो आप नुकसान किए उसको आप थोड़ा-सा कम कर लोगे और थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करने लगोगे। हालाँकि यहाँ पे भी आने के बाद लगभग 60 टू 70% से ट्रेडर जो होता है, वो वही कांड करता है जो पिछली बार किया है। यानी कि जो गलतियाँ पिछली बार की है, वही गलती फिर करता है, और ये प्रकृति का नियम है, इंसान है, गलती इंसान से ही होता है। ये शब्द आप हर बार सुने होंगे। तो गलतियाँ इंसान से होती है, बिल्कुल सच है, लेकिन गलती बार-बार हो तो आपको फिर एक समय सोचना पड़ेगा, जो कि अब मैं जो गलती करता हूँ वो लगभग इस मार्केट में अपना जो वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ, वो वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ, ना कि दूसरे के लिए। हाँ, अगर दूसरे आदमी अगर वीडियो देख रहे हैं और नॉलेज मिल रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो कहने का मतलब हम कॉपी को मेंटेन करते हैं, हालाँकि ऐसा करना लगभग ना के बराबर है। सारे लोग आपको ये ज्ञान देंगे कि आप आज दिन भर जो भी किए हो उस चीज़ को कॉपी में मेंटेन करें। लेकिन सच बताइए तो कोई भी नहीं कर पाता है, कुछ दिन करने के बाद वो करना ही छोड़ देता है। लेकिन आप मान लीजिए कर रहे हो, बीच में छोड़ भी रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मार्केट में अगर काम करना है, सीखना है, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मार्केट में पैसे कमाने नहीं आए। अभी आप बोलिएगा कि मार्केट में पैसे कमाने ही नहीं आए, तो मार्केट में आके करेंगे क्या? देखिए, मार्केट का सीधा रूल है, मार्केट उसी को पैसा देता है जो मार्केट से पैसे बनाने नहीं आया है, जो मार्केट को टाइम देने आया है। और सबसे पहली बात बता दूँ कि मार्केट का नाम ही है कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मीन्स मनी और मार्केट मीन्स बाज़ार, यानी कि आपके पास पैसा है तभी यह बाज़ार है। तो सबसे पहले आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पैसे की व्यवस्था होगा कैसे? सबसे पहले आपको शेयर मार्केट से पहले कुछ नहीं सोचना है। अगर कोई बच्चा है जो 10 से 15 साल के बीच का है, तो मैं उसको बता दूँ, पहले तो आपको पढ़ाई-लिखाई करनी है, नॉलेज लेना है, उसके बाद कोई बिज़नेस करनी है या फिर कहीं पर नौकरी करनी है, फिर आपको पैसे इकट्ठा करना है, फिर मार्केट की नॉलेज लेनी है, फिर कुछ पैसे आपको यहाँ पे नुकसान करने पड़ेंगे ट्यूशन फीस के तौर पे। हाँ, नुकसान इतना ही हो कि आपको फिर खड़ा होने का होश हो। ऐसा ना हो कि आप इतना बड़ा नुकसान कर लें कि आपको इस मार्केट में आना ही मुश्किल हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको अल्टरनेटिव पैसे, यानी कि पैसे, मनी को कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पे काम करना होगा। फिर आपको शेयर मार्केट को जैसे आपने पढ़ाई किया वैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर बाय सेल करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, इंट्राडे समझना पड़ेगा, डिलीवरी समझनी पड़ेगी और मार्केट को अंतोगत्वा समझना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके पैसे बनाने की होड़ में लग सकते हो। तो यही रीज़न है कि शुरुआत में पैसे ना बढ़ने का मेन कारण यही है कि लोग अपना पैसे तो कमा लेते हैं और कमाते भी नहीं है, मम्मी से, पापा से, दोस्त से, यार से उधार ले लेते हैं और उस पैसे को शेयर मार्केट में आके इंट्राडे करते हैं, जो कि निर्मला सीतारमण मैडम ने बोला था कि लोग सट्टेबाजी करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलते हैं, उसके बाद कॉल पुट की ऑप्शन में जाते हैं, जो कि मैंने भी करा था गलती। और आज की बात बता दूं, आज की बात यह है कि मैंने सबसे बड़ा जो नुकसान किया था वो कॉल और पुट में ही किया था, और वो मेरा जो स्पेशली मार्केट के प्रति दुश्मनी था, मार्केट को मैं हराने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ये मेरा फर्स्ट जो आप लोगों के सामने ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात मैं अपने फैमिली तक को भी सही से नहीं बता पाया कि शेयर मार्केट में मेरा नुकसान आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो नुकसान हुआ था वो कॉल और पुट में नुकसान हुआ था। मैंने एक दिन गुस्सा में आकर, जब मेरा लॉस लगभग 500 रुपये का था, उस लॉस को बढ़ाते बढ़ाते लगभग 10 से 15 हज़ार का कर लिया था। हालांकि मेरा लॉस जो एंड है वो 15 से 20 हज़ार का है, वो भी 1 से 2 बार। मुझे ज़्यादा का नुकसान नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ। हालांकि मेरे पास इतना पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हाँ, मेरे पास ये समझ थी कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान में नहीं बदलना है। और यही चीज़ मैं बता दूँ कि कॉल और पुट में सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, और सरकार ये चाहती भी है कि लोग कॉल और पुट और फ्यूचर ऑप्शन में ना आए, ताकि लोगों को बड़ा नुकसान से बचे। तो इस पर यही बात कहने की वाली बात है। लोग ये पैसे नहीं बनाने का मेन रीज़न यही होता है, जो मैंने अपने अनुभव से जाना है। और आज मैं पैसे बना पाता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं कैसे बना पाता हूँ। मैं सिर्फ अपना जो अनुभव है वही साझा करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया है, जो भी मैं इस मार्केट में समझा हूँ, सीखा हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे अगर वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और मैं अपनी बातों, अपनी जो जिम्मेवारी है, अपना जो नॉलेज है और मैंने जो इस मार्केट में सीखा है, वो मैं इस वीडियो के जरिए इस यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आज का अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू।